देखिए, एक तो ये है कि ये बहुत बड़ा भ्रम है कि गन्ने में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि आप 1 केजी चीनी के उत्पादन को देखेंगे और 1 केजी राइस के उत्पादन को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि गन्ने में राइस की अपेक्षा बहुत कम पानी लगता है और गन्ने में जो टोटल रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ रही है, जो हमारी बढ़त होती है गन्ने की, वो जून के अंत से लेकर और सितंबर के अंत तक या अक्टूबर तक बढ़त सारी हो जाती है। इसके पहले हमारे पास ढेर सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है, जिसमें हम गन्ने के पानी को करीब 50 से लेकर 70% तक पानी बचा भी सकते हैं। अगर वर्तमान में भी देखा जाए तो कुल मिला के जो हमारा सब ट्रॉपिकल बेल्ट जिसको हम ये ना उत्तर भारत कहते हैं, यहाँ पर हमें 1400 एमएम वाटर की ज़रूरत होती है गन्ने की खेती के लिए। जबकि ये साउथ में ज़्यादा ज़रूरत होती है कंपैरेटिव क्योंकि वहाँ 1.5 साल की फसल होती है महाराष्ट्र में। नॉर्थ इंडिया में इतनी वो प्रॉब्लम नहीं है पानी की और पानी की जी, कंजम्पशन भी पर केजी आप प्रोड्यूस जो है ये गन्ने में कम है। ये एक भ्रम है कि गन्ने में ज़्यादा पानी लगता है और ये भ्रम जी, बहुत बड़े लेवल पर फैला हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। इसके फुटप्रिंट को अगर हम देखेंगे वाटर फुटप्रिंट को तो गन्ने के लिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ये कम पानी में भी हम ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करके 70% के आस-पास तक पानी बचा भी सकते हैं और प्रोडक्शन का लेवल भी नहीं डाउन होगा। तो जी। ये भ्रम उचित नहीं है। नहीं, मैं मानता हूँ डॉक्टर साहब ये भ्रम है। मेरे निजी अनुभव भी है कि मैं पहाड़ से ताल्लुक रखता हूँ और हमारे पुरखों ने पहाड़ में गन्ने की खेती की है। तो ये मैं जी। मानता हूँ कि ये भ्रम है, लेकिन आपने ये भ्रम तोड़ा। मैं चाहूँगा कि एक बार इस भ्रम को अगर आप ठीक से तोड़ें कि कितना पानी की आवश्यकता होती है सामान्यतः और किस इकोलॉजी में गन्ने को उगाया जाए और वो बेहतर मिठास के साथ उत्पादन हो सकता है। अगर इस पर भी आप बताएँ, ये साथ-साथ ही बहुत बेहतर होगा डॉक्टर साहब। देखिए, कुल मिला के मैंने बताया कि एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए अधिकतम 1400 एमएम पानी की ज़रूरत होती है और हमारे नॉर्थ इंडिया में लगभग जो सामान्य वर्षा का समय होता है, उसमें 900 एमएम के आसपास तो हमें 900 से 1000 एमएम तो हमें बरसात का पानी मिल जाता है। अब 400 एमएम की बात ज़रूरत रहती है। उतना इरिगेशन हम देते हैं और ड्रिप के द्वारा हम 70% तक सेव भी कर सकते हैं। तो जो बचा हुआ 500 है, अगर उसका 70% हम सेव कर सकते हैं, तो आप खुद कैलकुलेट करिए कि अधिक से अधिक हमको 200 एमएम जो इरिगेशन के द्वारा देना पड़ सकता है पानी और हमारी प्रोडक्टिविटी बल्कि बेहतर होगी जी। कंपैरेटिवली। तो ऐसा कुछ नहीं कि पानी बहुत कम पानी में भी गन्ना उगाया जा सकता है और उगाया भी जा रहा है बहुत सारी जगहों पर। जी, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने ये भ्रम को तोड़ा। मैं मानता हूँ कि ये एक जी, भ्रम है जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गन्ने को बड़ी उम्मीद के साथ देखा जा रहा है भविष्य में और मौजूदा समय में भी गन्ना आम आदमी के जीवन में मिठास घोलता है। अब यही गन्ना जी। आम आदमी की गाड़ी को आगे भी लेकर जाएगा। जैसा कि और जी, डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ऐड ये करना चाहता था, जो हमारा गन्ना मिल को सप्लाई किया जाता है, उसमें 70 से लेके 72% तक पानी ही होता है और इस पानी को मिलों में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और इसको फिर से रिसाइकिल किया जाता है इस पानी को। तो ये पानी कहीं वेस्ट नहीं जाता है, जबकि राइस और बाकी फसलों में हमारा जो भी होता है फाइनल प्रोड्यूस ग्रेन होता है, जिसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं होता है उतना ज़्यादा। और जबकि गन्ने में जो गन्ने की सप्लाई होती है, अगर 1 कुंटल गन्ना सप्लाई हो रहा है, तो 70 किलोग्राम के आसपास उसमें पानी है और ये पानी फिर से एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर लिया जाता है। तो हमारी रिकवरी भी पानी की हो जाती है ढेर सारी, जो हमने अप्लाई किया है इसमें। किसान तक। 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 खाना है तो उगाना है। खाना है तो उगाना है। किसान तक। खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।